तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप लोगों को एसएससी जेईई मेंस की तैयारी कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों से एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर्स मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैं लगातार डिस्कस करूँगा। अभी मैं थर्मल से स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, यह द गैस in system received heat which causes expansion against at a constant pressure of 2 bar. An agitator in the system is driven by an electric motor using 100 watt for 4 kilojoule of heat supplied. The volume increase of the system in 30 seconds is 0.06 meter cube. Estimate नेट चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये हमारा कोई सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसमें एक एजिटेटर लगाया हुआ है जिस मोटर से जिसको चलाया जा रहा है, जो है सिस्टम पे यहाँ पे वर्क इनपुट किया जा रहा है और ये जो है पिस्टन हमारा जो है एक्सपेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है इंक्रीज इन वॉल्यूम 0.06, देन देयर इज सम चेंज इन वॉल्यूम। नाउ ये जो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई 2011 एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। प्रेशर दिया हुआ है 2 बार जो कि कांस्टेंट है, 2 बार प्रेशर दिया हुआ है। रेटिंग ऑफ मोटर 100 वाट। हीट सप्लाइड Q इज इक्वल टू 4 किलो जूल। ड्यूरेशन ऑफ हीट सप्लाई 30 सेकेंड। वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ द सिस्टम डेल्टा V जो है वो 0.06 मीटर क्यूब है। इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है। तो मैं आप लोगों से एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा कोई सिस्टम है, अगर इसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये जो है पॉजिटिव होगा, और अगर किसी सिस्टम से हीट जो है निकाला जा रहा है तो ये निगेटिव होगा। सेम इस तरीके से अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हम सिस्टम पे कोई वर्क कर रहे हैं तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। और वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सिस्टम अगर काम कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन हम अगर सिस्टम पे कोई काम कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और प्री एग्जाम में भी सेम टू सेम इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम किसी, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हम सिस्टम पे कोई काम कर रहे हैं तो उसका साइन क्या होगा, या फिर हीट सप्लाई टू द सिस्टम देन उसका साइन क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से प्री में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब न्यूमेरिकल बता देते हैं किससे कैसे लगाना है इसको। तो ये आप लोगों को सेम टू सेम इसी तरीके से मेंस के एग्जाम में लिखना है, सेम टू सेम। ये पहले गिवन क्या है वो लिख लेना है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वर्क डन ऑफ गैस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। नाउ हियर प्रेशर क्या दिया हो? 2 बार, 2 इंटू 10⁻², इंटू चेंज इन वॉल्यूम 0.06 इज इक्वल टू क्या आ गया? 12 किलो जूल। अब ये पॉजिटिव कैसे हो गया? क्योंकि एक्सपेंड कर रहा है, ये सिस्टम द्वारा वर्क किया जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। नाउ वर्क डन बाई मोटर, मोटर से हम जो सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो कैलकुलेट करना है। तो रेटिंग किया दिया हुआ मोटर का 100 इंटू 30 सेकेंड ये काम कर रहा है तो ये कितना हो गया? 3 किलो जूल। और ये निगेटिव क्यों हो गया? अभी आप लोगों को मैं बताया है मैंने कि अगर सिस्टम पे काम किया जा रहा है तो ये निगेटिव होगा, इस वजह से ये निगेटिव दिया हुआ है यहाँ पे। अब नेट वर्क डन बाय द सिस्टम अपॉन सराउंडिंग, इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए W इज इक्वल टू 12 - 3, दोनों वर्क है तो इसमें 12 जो है पॉजिटिव है वर्क डन बाय द सिस्टम, और 3 जो है हमें वर्क इनपुट करना पड़ रहा है उस पर, तो ये निगेटिव हो गया। तो नेटवर्क क्या हो गया? 9 किलो जूल। तो हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, हीट सप्लाई इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे आप लोग वैल्यू रख देंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू Q सप्लाइड माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। Q सप्लाइड हमें पता है 4, और W जो है वर्क डन बाय द सिस्टम इज -9, देन डिफरेंस लेंगे तो -5 किलो जूल आ जाएगा। और ये निगेटिव साइन यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम का वो डिक्रीज कर रहा है। बस इतना ही आप लोगों को आंसर देना है और 15 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे आप लोगों को। और कोशिश करिए आप लोग कि एग्जाम्स में जो है न्यूमेरिकल सबसे पहले करने की कोशिश करिए।
क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मार्क्स कटने वाले नहीं हैं। तो आज के लिए एक ही क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे से ऐसे मैं आप लोगों को वीडियो बड़ी वीडियो बनाते जाऊँगा, 2-4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवाते जाऊँगा और आप लोगों की तैयारी अच्छे से होती जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।